हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? यस, कैसे हो सब लोग? गुड इवनिंग फ्रॉम माय साइड। वो आज आपको क्लास में दिखाता हूँ। इज इट लुक्स लाइक इट इज नॉट केस सेंसिटिव, बट कंडीशन के लेवल में वो केस सेंसिटिव हो सकता है। वो आज का क्लास में मैं आपको समझा देता हूँ उसके बारे में। ओके, चल वी स्टार्ट टुडेस क्लास। आज हम कल हम क्रिएट टेबल टेबल कैसा क्रिएट करना, देन नेक्स्ट प्राइमरी की क्या है, देन नेक्स्ट इंसर्ट हम एक एक रो इंसर्ट कैसे करने का, एंड मल्टीपल रोज कैसे इंसर्ट करने का, देन नेक्स्ट ऑर्डर बाय क्या है, एंड ऑर्डर बाय में असेंडिंग एंड डिसेंडिंग क्या है, वो आज कल का क्लास में हम देखे थे। वैसे ही सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेलेक्ट स्टार हम कब यूज करते, सेलेक्ट काउंट ऑफ वन का मतलब क्या है, एंड मेरे को अगर 5 फील्ड्स है तो उसमें सिर्फ सेलेक्ट 2 फील्ड्स सेलेक्ट करना, तो हम कैसे सेलेक्ट करते हैं वो कल का क्लास में हम देखे थे। आज का क्लास में हम और एक टेबल क्रिएट करेंगे। वो टेबल में हम नॉट नल फंक्शन एक है, वो नॉट नल फंक्शन कब यूज करते हैं, वो कैसा यूज होगा वो देखेंगे। उसके बाद आज का सेशन में हम डेट का फंक्शन कैसा यूज करते हैं, और एक डेट का कॉलम हम क्रिएट करके डेट का वैल्यूज इंसर्ट करेंगे, एंड डेट का डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस हम कैसे सेलेक्ट करते हैं। द नेक्स्ट वेयर क्लॉज क्या है वो आज का क्लास में हम पढ़ेंगे। ओके, चल वी स्टार्ट स्टार्ट करें क्या? मैं ये एलिफेंट स्केल बहुत इजी है, राइट? डायरेक्टली ये प्लग एंड प्ले जैसा है, आप डायरेक्टली ओपन कर दो, डायरेक्टली कल का प्रीवियस का देखिए, ये जो भी है सब कुछ यहाँ पे आ गया। एंड वन मोर थिंग, मैं नागराजन सर से बात किया था आज का क्लास एंड कल का क्लास दोनों क्लासेस का जो डॉक्यूमेंट है, राइट, नोटपैड मैं नागराजन सर को देता हूँ, एंड नागराजन सर आपको वो ड्राइव में रख देगा आज का क्लास के बाद। ओके ओके, स्टार्ट करेंगे क्या? आज का क्लास में अगेन हम एक छोटा सा टेबल क्रिएट करेंगे पहले, और टेबल में इंसर्ट करेंगे, उसके बाद सेलेक्ट वेयर क्लास डेट, वो सब आज का क्लास में हम करेंगे। पहले मैं ये क्रिएट, पहला कंडीशन क्या है, क्रिएट टेबल, नेक्स्ट ऑर्डर, ऑर्डर बोल के एक टेबल लेता हूँ मैं। ये ऑर्डर लेने के बाद इसमें पहले ऑर्डर ऑर्डर आईडी ले रहा हूँ मैं। ये ऑर्डर आईडी जो भी है ना, ये प्राइमरी की ले रहा हूँ मैं। ये ऑर्डर आईडी इज ए प्राइमरी की। उसके बाद ये हमारा ग्रोसरी शॉप, जहाँ पे भी हम सुपरमार्केट जाते राइट, वहाँ पे कैसा रहता, उसी के हिसाब से एक छोटा सा टेबल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आज का क्लास में। ऑर्डर ऑर्डर डिटेल्स, ऑर्डर डिटेल्स देते ही ये वेयर कैर का ये दे दिया। देखिए खुद आजकल का सिस्टम जो भी है ना, वो इतना इंटेलिजेंट हो गया कि वो खुद समझ के हमको वो ऑर्डर डिटेल के हिसाब से वो कैरेक्टर है नहीं तो नंबर है, देखिए वो खुद दे देगा। ऑर्डर ऑर्डर अंडरस्कोर डेट बोल के मैं और एक नया कॉलम क्रिएट कर रहा हूँ, इसमें डेट, डेट इज द डेटा टाइप। हम यहाँ पे ऑर्डर आईडी जो भी है ना, ये ऑर्डर आईडी जो भी है वो इंटीजर है, इंटीजर। द नेक्स्ट ये प्राइमरी की है, ऑर्डर डिटेल्स वार कैर है,
देन नेक्स्ट ऑर्डर डेट डेट, ये और एक डेटा टाइप है। उसके बाद हम क्या करेंगे, और कौन सा कॉलम्स लेंगे, ऑर्डर डिटेल्स दिया, देन नेक्स्ट कॉस्ट भी लेंगे। कि कॉस्ट भी मैं इंटीजर लेता हूँ, इंटीजर नहीं तो नंबर, ये नंबर ले लेता हूँ, नंबर, यहाँ पे भी नंबर ले लेता हूँ। ये होने के बाद ये टेबल क्लोज कर दो। तो आज का पहला स्टेप क्या कर रहे हैं हम, एक नया टेबल ऑर्डर क्रिएट करेंगे, उसमें ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डिटेल्स, ऑर्डर डेट, कॉस्ट, ये कॉलम्स लिया मैंने। ओके, अभी एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। एंड पहले आपको मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा, राइट? के सर मल्टीपल करना है, क्या मल्टीपल करने का? ओके, पहले वो ये देखेंगे यहाँ पे कहीं ऑर्डर कॉस्ट डेट, यहाँ पे और एक चीज मैं देने के लिए भूल गया था, ये नॉट नल फंक्शन, नॉट नल फंक्शन। पे कुछ दूसरा कुछ है क्या? ये क्रिएट, क्रिएट टेबल, क्रिएट टेबल मैंने ऑर्डर दिया था, ये ऑर्डर आईडी, ऑर्डर आईडी इज नंबर, द नेक्स्ट ऑर्डर डिटेल्स इज varchar लिया, एंड ऑर्डर डेट डेट लिया, देन नेक्स्ट यहाँ पे ऑर्डर कॉस्ट करके लेता हूँ, ऑर्डर कॉस्ट लेता हूँ, ये नंबर। यहाँ पे गलत कर रहा हूँ मैं, सॉरी। इंटीजर पहले इंटीजर ही लिया था, बाद में मैं गलत कर दिया। अभी सही जगह पे दे रहा हूँ, राइट? Table order, order ID integer, and it is a primary key, and order details varchar not null, order date is a date function,
एंड एडिट फंक्शन को भी अगर चाहे तो आप नॉट नल दे सकते। देन इसके बाद ऑर्डर का कॉस्ट ये भी इंटीजर लिया। पहले ये नोटपैड पे कॉपी कर लेता हूँ, आपको एक्सरसाइज के लिए आ जाएगा। इसके बाद आप देखिए सेलेक्ट काउंट ऑफ वन, सेलेक्ट काउंट ऑफ फ्रॉम ऑर्डर। रो सेलेक्टेड। अभी मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट स्टेप इंसर्ट कर देता हूँ। इंसर्ट इनटू, पहला यहाँ पे लेता हूँ इंसर्ट इनटू, इंसर्ट इनटू ऑर्डर एंड इंसर्ट इनटू ऑर्डर में पहला ऑर्डर आईडी कामा ऑर्डर डिटेल्स कामा ऑर्डर डेट कामा ऑर्डर का कॉस्ट। इसके बाद वैल्यूज, इंसर्ट इनटू ऑर्डर वैल्यूज। वैल्यूज में क्या आएगा, 1। नेक्स्ट में आएगा आप प्राइस, एंड इसमें डेट 8/7/2023। द नेक्स्ट 11/7। आगे आपको द नेक्स्ट कॉस्ट इज 250 रुपीज लीजिए। मैं पहला स्टेप इंसर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। रेडी डिटेल्स। ओके, ये होने के बाद आप अभी सेलेक्ट काउंट ऑफ वन फ्रॉम ऑर्डर। सिंटैक्स एरर एट और तो एक काम करता हूँ, एक्चुअली मेरे को समझ नहीं आ रहा है ये प्रॉब्लम कहाँ पे है। ऑर्डर देखिए अभी ये सक्सेस आ गया। ऑर्डर आईडी इंटीजर, ये कॉस्ट की जगह सैलरी, ये सब प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हो गया ना, मैं ऑर्डर बोल के लिया था। ये ऑर्डर जो भी है, ये ऑर्डर इज ए कीवर्ड है।
हम ये प्राइमरी की, देन नेक्स्ट इंटीजर, क्रिएट टेबल, वैसा ये ऑर्डर बाय कल हमने देखा था, राइट, ऑर्डर बाय, ये ऑर्डर इज ऑल्सो ये कीवर्ड, इसकी वजह से वो मैं जब ये ऑर्डर ऑर्डर बोल के जब देने की कोशिश कर रहा हूँ तब वो एरर दे दिया, आई कुड नॉट एबल टू रियलाइज दैट, मैं जान नहीं दिया था। एक्चुअली ये ऑर्डर जो भी है, राइट, वो कीवर्ड है, एसक्यूएल का कीवर्ड है, इसीलिए मैं उसके नाम से टेबल क्रिएट करने की कोशिश जब कर रहा हूँ वो एक्सेप्ट नहीं किया, दैट इज अ प्रॉब्लम ओवर हियर। समझा आपको? यस, करता हूँ मैं। एक बार ये पूरा ये इंसर्ट होने के बाद मैं आपको डिटेल शेयर कर लेता हूँ। अभी अभी क्या कर रहा हूँ, मैं इंसर्ट कर रहा हूँ वैल्यूज। स्टेप मैं क्रिएट किया था, ये क्रिएट में नॉट नल यूज किया एंड प्राइमरी की यूज किया, ये दोनों यूज किया था मैं। ओके, अभी मैं दूसरा स्टेप इंसर्ट कर रहा हूँ। इंसर्ट वैल्यूज, इंसर्ट इनटू सेल्स ऑर्डर इज द टेबल नेम एंड जो भी कॉलम्स है एंड वो कॉलम्स का वैल्यूज के एक रो सक्सेस हो गया, एक रो इंसर्ट हो गया। अगर अभी आप सेलेक्ट आर फ्रॉम सेल्स अंडरस्कोर ऑर्डर देखे तो आपको एक रो आ जाएगा। देखिए, ऑर्डर आईडी राइस एंड ऑर्डर डेट जो भी है वो 2023-11/7। हम जब भी ये डेट का कॉलम देते, राइट, ये डेट का कॉलम डेटाबेस में यही फॉर्मेट में आना चाहिए, वाई 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 MMDD फॉर्मेट में आना चाहिए, एंड ये ऑर्डर कॉस्ट जो भी है ये नंबर है। अभी मैं पहले ये पहला दो आपको शेयर कर लेता हूँ मैं, यहाँ पे ये दोनों कमेंट्स भी आपको शेयर कर रहा हूँ। ओके, आपके एंड से आप कर लीजिए वहाँ पे। फिर इसमें कुछ 10 कॉलम्स ऐड करने की कोशिश करता हूँ मैं पहले। कल जैसे किए थे हम वैसे ही कुछ 10 कॉलम्स ऐड करेंगे। कल हम देखे थे रेट 1, ये अगेन मैं 1 देने की कोशिश कर रहा हूँ एंड इसमें कुछ वॉशिंग वॉशिंग पाउडर, देन ये कुछ डेट जो भी है वो 1/11/2023 एंड इसका कॉस्ट कुछ 350 डाल रहा हूँ। अभी देखिए ये पर्टिकुलर सिनेरियो दिए तो मेरे को एरर आना चाहिए, क्योंकि मैंने यहाँ पे वन वन यूज कर रहा हूँ, ऑलरेडी ये ऑर्डर आईडी 1 है एंड प्राइमरी की बोले तो वो प्राइमरी की यूनिक रहना चाहिए। अगर आप यहाँ पे क्लिक किए तो देखिए आपको एरर आ जाएगा, यहाँ पे डुप्लीकेट की वैल्यू वायलेंस यूनिक कंस्ट्रेंट, यहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ गया। सो मैं इसको 2 कर रहा हूँ, 2 करके किया। ओके, सेकंड भी हो गया। अभी 3 लेता हूँ, 3 लेके इसमें अभी क्या करता हूँ मैं, ये ऑर्डर डिटेल्स एंड ये पर्टिकुलर सिनेरियो देखे तो डेट नॉट नल फंक्शन लिया एंड ऑर्डर डिटेल्स नॉट नल फंक्शन दिया। देखिए अगर अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे कुछ डिटेल्स नहीं लिख रहा हूँ, ये एम्प्टी छोड़ रहा हूँ, ये एम्प्टी छोड़ के यहाँ पे 30 कुछ डेट का कॉलम लिख रहा हूँ एंड यहाँ पे कुछ 100 रुपीज लिख रहा हूँ। अभी देखिए क्या होगा।
पर्टिकुलर सिनेरियो भी आप चेक कर लीजिए एंड टेस्ट कर लीजिए। मैं यहाँ पे इसको इसको 2 कर रहा हूँ, 2, एंड यहाँ पे मैं वैल्यू 3 दिया, 3 देके कुछ डेटा लिया। अभी देखिए, मैं और एक एक्सपेरिमेंट करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे 4 लिया एंड यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन ही नहीं ले रहा हूँ, ऐसा गैप छोड़ रहा हूँ मैं। गैप छोड़ के के देखिए यहाँ पे ये एग्जीक्यूशन जो भी है ना वो फेल हो गया, क्योंकि ये पर्टिकुलर चीज जो भी है, ये पर्टिकुलर ऑर्डर डिटेल्स जो भी है वो ब्लैंक हो नहीं सकता। अगर आप ये सिंगल कोट्स दिए तो फिर भी वो चल जाएगा, फिर भी वो चल जाएगा, वो एक रिकॉर्ड जैसा कंसीडर करेगा, ब्लैंक वैल्यू जैसा। अगर आप इसके बीच में कुछ भी डेटा नहीं दिया, ओके, एंड आप एग्जीक्यूट करने की कोशिश किए तो एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि नॉट नल फंक्शन जो भी है, राइट, वो यहाँ पे फेल हो जा रहा। नॉट नल का मतलब वो पर्टिकुलर फील्ड में हर रो में आपको डेटा चाहिए ही चाहिए। आप उसको वो कॉलम को इग्नोर करके वो ब्लैंक नहीं रख सकते। दैट इज द मेन आइडिया ऑफ हैविंग नॉट नल। देखिए, अगर आप कुछ कंपनी में ज्वाइन किया, आप नहीं तो आप कॉलेज में ज्वाइन किया तो आपका स्टूडेंट आईडी जो भी है वो ब्लैंक रह सकते क्या? आपका स्टूडेंट आईडी ब्लैंक रह सकते? राइट, नो। एंड आपका डेट ऑफ बर्थ ब्लैंक रह सकते? नो, राइट। वैसे ही आप अगर एग्जाम्स लिख रहे हो, वो एग्जाम में कुछ एग्जाम आप एब्सेंट हो गया तो वो कॉलम ब्लैंक हो सकता, राइट, बट आपका हॉल टिकट नंबर ब्लैंक नहीं हो सकता। आपका कॉलेज का एड्रेस, कौन सा कॉलेज में आप एग्जाम लिख रहे हो, वो ब्लैंक नहीं रह सकता। वैसा कुछ कॉलम्स हम जब लेते हैं, वो पर्टिकुलर कॉलम्स को हम पहले से ही एक्सप्लिसिटली हम डिफाइन करते कि ये पर्टिकुलर कॉलम जो भी है वो ब्लैंक नहीं रह सकते। आपका आधार नंबर लिया तो आपका आधार डिटेल्स लिया तो उसमें आधार कार्ड नंबर ब्लैंक नहीं रह सकते, ओके। उसमें आप अगर देखें तो आपका स्टेट ब्लैंक नहीं रह सकते, कंट्री डिटेल्स ब्लैंक नहीं रह सकते। एड्रेस लिए तो उसमें एड्रेस 1, एड्रेस 2, एड्रेस 3 बोल के 3 लेवल्स का, 3 लाइन्स का इंफॉर्मेशन वो लोग पूछते हैं। उसमें एड्रेस 1 ब्लैंक नहीं रख सकते, बट एड्रेस 2 एंड एड्रेस 3 जो भी है ना वो ब्लैंक रह सकते हैं। आप पहले ही लाइन में आपका पूरा एड्रेस लिख सकते हैं आप। वैसे ही पिन कोड ब्लैंक नहीं रह सकते। जहाँ पे भी हमको वो पर्टिकुलर रो एंड वो पर्टिकुलर कॉलम हमको कंपल्सरीली डेटा चाहिए, तब हम ये नॉट नल फंक्शन डिफाइन करते हैं। ये प्राइमरी की जितना इम्पोर्टेंट है हमको, वैसे ही एक नॉट नल फंक्शन भी वेरी वेरी इम्पोर्टेंट व्हेन वी राइट एनी टेबल क्रिएशन और व्हेन वी मेक एनी टेबल क्रिएशन, ओके। समझा सबको? तो मैं नेक्स्ट लेवल का डेटा लिखने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे इंसर्ट, ये यहाँ यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। इंसर्ट 4, इसमें आप गेट कोलगेट पेस्ट, इसमें कुछ 180 रुपीज कुछ लिख दीजिए। दस हो गया, देखें।
वैसे ही आप उसके बाद गामा और एक कॉलम क्रिएट करेंगे। एंड यहाँ पे 5 पूर्ण आटा, नहीं तो पिल्सबरी आटा, जो भी आप आपके हिसाब से भी आप आपका टेबल क्रिएट कर सकते हो। ओके, एंड इसको मैं 21 कर दूंगा एंड ये अराउंड 230 रुपीज लिख दूंगा। कॉपी कर लेता हूँ मैं। ये पूरा इंसर्ट स्टेटमेंट आपको डायरेक्टली मैं दे रहा हूँ, वो इंसर्ट स्टेटमेंट आप आपका पीसी में डायरेक्टली कर सकते हो आप लोग। सक्सेस हो गया। अभी आप चेक कर लीजिए, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स अंडरस्कोर ऑर्डर। कितने रोज आ गया हमको? 5 रोज आ गया। इसमें एक ऑर्डर डिटेल जो भी है वो ब्लैंक है, हम इंटेंशनली ब्लैंक दिया था उसको। इसमें आ रहा आपको सबको यहाँ तक? आपको वो भी अभी दिखा देता हूँ मैं आपको। तक समझ में आ गया राइट? नेक्स्ट नेक्स्ट दिखाता हूँ मैं। ये इंसर्ट फंक्शन यहाँ पे insert into sales order, order details, values। वैल्यूज में अभी अभी यहाँ पे 6 कर लेता हूँ। 6 N3, इसको इसको हम 270 कर देंगे। उसके बाद इसको 9 कर देंगे। 9 एंड 9 एंड 15 के बाद इसको तो 7 140 9 220 एंड इसको 8 12 के बाद 10 1 10 रिकॉर्ड्स क्रिएट किया मैंने। अभी आप जैसे पूछे थे, मैं इंसर्ट इनटू एंड वैल्यूज, ये जो भी है ना, ये केस सेंसिटिव है कि नहीं आपको दिखा देता हूँ मैं। सक्सेस। ओके, ये सक्सेस हो गया आपको।
मतलब क्या है, ये केस सेंसिटिव नहीं है। एंड ये केस सेंसिटिव कहाँ पे आपको इम्पैक्ट होगा वो भी दिखाता हूँ मैं। सेल्स अंडरस्कोर ऑर्डर, अगर आप देखें तो अभी 10 कितने रोज आ गया, 10 रोज आ गया हमको। यहाँ तक एनी डाउट्स आपको? देखिए वहां पे भी ये डेट का फंक्शन जो भी है, ये इंसर्ट जैसा काम करेगा, वो डेट भी वैसा ही काम करेगा। आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए। आई बिलीव दैट डेट फंक्शन विल आल्सो वर्क विथ और विदाउट कैप्स आल्सो। नहीं तो अभी इसी में और एक भी करके दिखाता हूँ। ये फाइनल फाइनल में आपको वो पर्टिकुलर चीज भी दिखाता हूँ। पहला, ये यहाँ तक समझ में आ गया राइट आपको? आप ये आपकी एंड से एक बार कोशिश कर लीजिए। नो सर, किस किस चीज के लिए नो सर? वही क्वेरी फेल्ड फॉर ऑर्डर बट कंप्लीटेड फॉर सेल्स ऑर्डर। दिस इज फ्रॉम आकांक्षा राइट? आकांक्षा देखिए, ये यहाँ पे ऑर्डर ऑर्डर जो भी है ना, ये ऑर्डर इज ए कीवर्ड दैट इज बीइंग यूज। ये कीवर्ड जो भी है ना, ये एसक्यूएल में हम यूज करते। इसकी वजह से जब मैं ऑर्डर देने की कोशिश किया था, कीवर्ड्स का मतलब अगर आप देखें तो क्रिएट, create, then next insert, then next date, then next select, group, देन अदर फंक्शंस जो भी है ना, वो सबको हम कीवर्ड्स बोलते हैं। ग्रुप बाय, ऑर्डर बाय, ये सब कीवर्ड्स बोलते हैं हम। ये कीवर्ड्स जब भी हम यूज करते राइट, वो प्रॉब्लम देगा। इसकी वजह से जब मैं ऑर्डर दिया था, order details is not null, okay, then how can we leave it empty? देखिए दैट्स व्हाट आई शोड यू राइट कुमार। यहाँ पे क्या हुआ ना, ये ऑर्डर जो भी है, जब हम इंसर्ट करते तभी मैं सिंगल कोट्स में जब देता हूँ, तब वो नल वैल्यू जैसा नहीं लेगा। जब आप सिर्फ ब्रैकेट्स, अगेन आपको दोबारा दिखाता हूँ मैं। ऑर्डर सेल्स यहाँ पे 11 लेता हूँ मैं। 11 लेके अभी क्या कर रहा हूँ मैं, ये पर्टिकुलर चीज जो भी है ना, ब्लैंक ही रख रहा हूँ मैं। इन बिटवीन ऑर्डर डिटेल्स जो भी है, वो ब्लैंक ही रख रहा हूँ मैं। वैसा ही यहाँ पे डेट का कॉलम जो भी है, इसको भी मैं ब्लैंक ही रख रहा हूँ मैं। ओके, अभी ये एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर लीजिए। कि सिंटैक्स एरर एट 11 ये पर्टिकुलर चीज, क्योंकि ये पर्टिकुलर ऑर्डर डिटेल जो भी है, वो हम नॉट नल डिक्लेयर किया। एंड ये पर्टिकुलर चीज अगर दिए तो दिस इज नॉट इक्वलेंट टू नॉट नल। ये सिंगल को दिया तो इसमें वैल्यू है, वैसा ही लेगा सिस्टम, ब्लैंक वैल्यू लेगा, बट वैल्यू ये कंसिडर करेगा। ये पर्टिकुलर सिनेरियो, ये सिनेरियो कंसिडर नहीं करेगा आपको। ये सिनेरियो कंसिडर करेगा। एंड दी
फील्ड जो भी कॉलम है ना उसमें वैल्यू नहीं रहेगा, उसको एम्प्टी वैल्यू बोलते हैं हम, वैल्यू नहीं रहेगा, फिर भी इट विल एक्सेप्ट ये पर्टिकुलर जो भी वैल्यू, ये इंस्ट्रक्शन जो भी है ना वो कंसिडर करेगा। एंड इवन अभी ये देखिए, ये पर्टिकुलर सिनेरियो दिया था, मैं डेट का ऑप्शन देखिए, डेट का भी ब्लैंक है। अभी देखिए ये पर्टिकुलर सिनेरियो, डेट को भी मैं सिंगल कोट्स में ले रहा हूँ, यहाँ पे नहीं ले रहा देखिए, क्योंकि डेट कॉलम जहाँ पे भी आप लेते हो वहां पे ये पर्टिकुलर, क्योंकि डेट इज नॉट टेक्स्ट, ये जो भी है ना वैरकेर जहाँ पे भी है वहां पे अगर आप सिंगल कोट्स में दिए तो एक्सेप्ट करेगा, बट डेट में जब आप सिंगल कोट्स में दिए तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, नॉट नल में भी। समझ में आया आपको? वो नॉट नल का मतलब क्या है ना, वही मैंने आपको समझाया, राइट। एक कॉलम है, वो कॉलम में आपको डेटा देना चाह रहे हो, ओके, तब वो पर्टिकुलर सिनेरियो में आप वैल्यू देना ही देना है, आपको वैल्यू देना ही देना है, अदरवाइज यू कैन लीव दैट एज इट इज, नॉट नल का कंडीशन देने की जरूरी नहीं है। एंड व्हेन इट इज इन टेक्स्ट फॉर्मेट, आप अगर सिंगल कोट्स में दे दिया तो भी वो ब्लैंक जैसा दिखाई देगा आपको, बट इट इज नॉट कंसिडर्ड एज ए नॉट नल बाय द सिस्टम और बाय द लॉजिक। आपको कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है श्रिया, आपको कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है? अगेन मैं आपको ये दोबारा देने की कोशिश करता हूँ यहाँ से कॉपी करके। से कॉपी कर नहीं सकते क्या? नहीं, एक ही मिनट देखता हूँ। तो मेरा सिस्टम में है, उसी से आपको देता हूँ। आपका पहला स्टेप है, ये आपका पहला स्टेप है। कॉपी हुआ आपको, देखिए ये। ओके, माइक ओपन कीजिए। ठीक, 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 आर यू देयर? का आपका नाम माइक ओपन कर दीजिए बोल के, आप कौन कौन पूछे थे एक्चुअली? अंकिता। एक ही मिनट, मैं आपको अटेंडीज
आपका अंकिता, आपका माइक ओपन ही है। तो अंकिता, आपका माइक ओपन ही है, आप बात कर सकते हो। अलीशा, अलीशा। Isha, I could not see, I could not able to see your name over here. I could not able to see your name over here. मेरा माइक ओपन कीजिए। राइट, आपका नाम कुमार। और आपका माइक भी ओपन ही है एक्चुअली। टू टॉक में ही है आपका भी, आप बात कर सकते हो। और आप बात कर सकते हो। आर यू देर? हेलो कार्तिक, बोल दीजिए। सर एक्चुअली ना फर्स्ट रो का डाटा जो तो सक्सेसफुली हो जा रहा है, लेकिन जो अदर डाटा एंटर कर रहा हूँ तो वहाँ पे सक्सेसफुली नहीं दिखा रहा है, वहाँ पे डेंजर्स दिखा रहा है। ये पर्टिकुलर क्या ये? चीज जो भी है ये हाँ, हो ये गया है। कंप्लीट हो जा रहा है, ओके। लेकिन जो सेकेंड टू वॉशिंग पाउडर अन्नपूर्णा आटा ये वाला डाटा जो है ये इंटर नहीं हो पा रहा है, वहाँ पे डेंजर्स दिखा रहा है ये वाला कॉपी करने पे। ठीक है, एक काम करता हूँ मैं। मेरा सिस्टम पे अभी आप लाइन पे ही रखिए। मैं क्या करता हूँ ना, ये डिलीट डिलीट फ्रॉम सेल्स अंडरस्कोर ऑर्डर कर दे रहा हूँ। ओके, अभी पूरा डिलीट हो गया मेरे साइड से भी। सेलेक्ट काउंट ऑफ वन फ्रॉम सेल्स अंडरस्कोर। कहीं पे प्रॉब्लम हो गया लगता, बट देखेंगे। ये सेल्स ऑर्डर देखे तो अभी 0 रोज हो गया। ओके, आप बोल रहे हो पहला पहला रिकॉर्ड जो भी है वो इंसर्ट हो रहा। तो पहला रिकॉर्ड मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। पहला रिकॉर्ड किया मैंने, सक्सेस हो गया। एंड अभी आपको ये पर्टिकुलर चीज नहीं हो रहा, राइट? यस सर, यस सर। वॉशिंग पाउडर 350, इसके बाद कामा, इसके बाद कामा, एंड इसका 230। 1 2 3 4 5 है sales underscore order, sales insert into sales order values 4 4 3 11 10। डेट का प्रॉब्लम नहीं है, राइट? यहाँ कहीं पे भी नहीं। ठीक है, अभी अभी इसको ये सक्सेस हो रहा तो सर तो आपने जो थोड़ा सा कट किया है वही मेरा गलत हो रहा था लग रहा है। पे।
सर इसको सेंड कर दीजिए। हाँ क्वेश्चन है। मैं अभी ये आपको शेयर कर लेता हूँ यहाँ पे। आप इसको दोबारा ट्राई कर लीजिए, आ जाएगा। शेयर किया मैंने। ओके। एंड यस इसके बाद जो भी है उसको भी शेयर कर लेता हूँ मैं। ये भी शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। सर, आई विल चेक। या आप चेक कर लीजिए, अभी चेक कर लीजिए, ये लाइन पे ही आप चेक कर लीजिए। लाइन पे ही रहता हूँ, आप चेक कर लीजिए दोनों। अब हो रहा है सर, कोई बोल रहा है अभी हो रहा है सर बोल के। अभी हो रहा है शायद। ओके, अभी हो रहा है सबको। अभी आप लोगों को हो रहा है। ये डेट का फंक्शन आज कुछ डेट का फंक्शन करेंगे, वो डेट का फंक्शन कैसा काम करता। ओके। नो सर, अभी भी मेरे में डेंजर से दिखा रहा है ये वाला। फर्स्ट रो का डाटा बस इंटर दिखा रहा है वहां पे। फर्स्ट रो का आप ओके टिक एक काम कर दीजिए। वो फर्स्ट रो डालने के बाद ये फर्स्ट रो आपका स्क्रीन में वो रिमूव करके ये दोबारा इंसर्ट कर दीजिए। ये जो भी आप कमेंट लिख राइट, यहाँ पे जो भी कमेंट वैसा है वो आप रिमूव करके डिलीट करके वहां पे एक कमेंट लिख दीजिए आप सर रुकिए एक मिनट। कि अदर्स प्लीज कैन यू चेक फ्रॉम योर सर एक बार वो कमांड बोलिए डिलीट करने वाला। डिलीट फ्रॉम। हाँ, शायद वो भी प्रॉब्लम हो सकता। पहला ये जैसा श्रियांशी सिंह जैसा बोल रहा, आपका पहला रिकॉर्ड वहां पे रह गया होगा, इसीलिए आपको वो डेटा एंटर नहीं हो रहा। तो आप एक काम कर दीजिए, यहाँ पे डिलीट, यहाँ पे देखिए डिलीट फ्रॉम सेल्स अंडरस्कोर ऑर्डर ये दीजिए। डिलीट फ्रॉम सेल्स या अंडरस्कोर। ये पर्टिकुलर कमांड यूज कर दीजिए आप, डिलीट फ्रॉम। कि उनको भी वही प्रॉब्लम हुआ, श्रेया सिंह को भी वो डिलीट करने के बाद ले रहा है। सो इसका मतलब आप एक ही रिकॉर्ड को 2-3 बार देने की कोशिश कर रहे हो, इसकी वजह से वो प्रॉब्लम हो रहा है आपको। आपको यस सर, हो गया। हो गया राइट, सुपर सुपर। तो अभी हम डेट फंक्शन हम कैसा कैसा दिए थे यहाँ पे, वाई वाई एम एम वाई एम एम डी डी वैसा दिए थे राइट। अभी इसको हम फॉर्मेट चेंज करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स में देने की कोशिश करेंगे, 2-3 ऐसे एक्सरसाइज करेंगे। ओके। सो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, वो ओरिजिनल डेट एंड अदर डेट भी लेता हूँ मैं। सेलेक्ट, पहले देखिए सेलेक्ट ऑर्डर अंडरस्कोर डेट कामा, एक डेट फॉर्मेट चेंज करने के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करते,
टू कैर बोल के एक फंक्शन है, वो टू कैर फंक्शन लेके आप वो टू कैर ऑफ ऑर्डर डेट आप म्यूट में रख लीजिए ना। ऑर्डर डेट एंड टू कैर ऑफ ऑर्डर डेट एंड आपको कौन सा फॉर्मेट में चाहिए वो, अभी डी डी वाई वाई DDMM YYYY ये फॉर्मेट में चाहिए मेरे को डेटा। ओके, सो मैं ये DDMM YY फॉर्मेट में लिख रहा हूँ। फ्रॉम कौन सा टेबल, टेल्स अंडरस्कोर ऑर्डर। देखिए YYYYMM से ये 7/11/2023 आ गया हमको। अगर ये पर्टिकुलर हेडिंग जो भी है ना, ये हेडिंग को हम कुछ नेम, यहाँ पे ऑर्डर डेट है राइट, यहाँ पे टू कैर बोल के आ गया, इसको मेरे को कुछ हेडिंग देना बोले तो कैसा लिखने का, एज, इसको डुप्लीकेट नहीं तो एलियास, एलियास नेम बोलते हैं हम, एज आप ऐसा दिख दीजिए DDMM YYYY ये फॉर्मेट है। तो अभी देखिए इसको DDMM YYYY फॉर्मेट में आ गया। ओके, तो ये भी कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। एट फॉर्मेट्स, एग्जाम्पल्स ऑन 8 फॉर्मेट्स बोल के दिख रहा हूँ यहाँ पे। फर्स्ट इज DDYYYY फॉर्मेट है, फर्स्ट इज DDYY फॉर्मेट। वैसा ही अदर फॉर्मेट्स में हम देखेंगे। सेम मैं कॉपी कर रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, DDYY कर रहा हूँ इसको, DDMMYY। अभी देखिए ये कैसा आएगा, देखिए इसको मैं DDYY कर देता हूँ क्योंकि मैं DDMMYY कर रहा हूँ राइट। यहाँ पे ऐसा कर दिया मैं, यहाँ पे ओनली ईयर में लास्ट 2 डिजिट जो भी है वही ले रहा हूँ मैं, DDYY फॉर्मेट है। ओके, तो यहाँ पे मैं DDMMYY ये पर्टिकुलर फॉर्मेट ले रहा हूँ। अगर कहीं पे भी डाउट आ गया तो मेरे को पूछ लीजिए, रोक दीजिए मेरे को, आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये सिंपल सिंपल फंक्शन है, ये सिंपल फंक्शन को ही हम डिफरेंट डिफरेंट वेज में, अगर मेरे को सिर्फ डेट ही चाहिए, नहीं तो ये फॉर्मेट हम चेंज करके देखेंगे। ये DD, देखिए यहाँ पे मैं अभी क्या कर रहा हूँ, DD डॉट लिख रहा हूँ यहाँ पे। ये प्रोजेक्ट के हिसाब से, अगर आप डेट का फॉर्मेट देखें तो डेट का फॉर्मेट डिफरेंट डिफरेंटली रहेगा। देखिए यहाँ पे डॉट दिया था मैंने, यहाँ पे आपको डॉट डॉट दीजिए, जब भी यहाँ पे डॉट देते हो राइट, तब इसको आप डबल कोट्स में लेना पड़ेगा आपको, नहीं तो वो एरर देगा। अभी देखिए ये अभी ये पर्टिकुलर फॉर्मेट में आ गया, DDMMYY फॉर्मेट में, DD.MM.YY फॉर्मेट। ये भी यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ मैं। सिंपल सिंपल फंक्शंस है, जस्ट इधर उधर थोड़ा सा चेंज है, बस उतना ही। आप अगर कुछ एप्लीकेशन फॉर्म्स नहीं तो कहीं पे भी देखे तो डेट हमको डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में रहेगा राइट। यही हमको यहाँ पे और एक दिखाता हूँ, ये DD/MM/YY, इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्लैश स्लैश
यहाँ पे भी आप स्लैश स्लैश। अभी देखिए सेम फंक्शन, हम एक ही फंक्शन के ऊपर काम कर रहे हैं बट डिफरेंट डिफरेंट वर्जन हम ट्राई कर रहे हैं। देखिए DDMMYY, समझ में आया सबको? एंड यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ ये एग्जाम्पल्स ऑफ डेट फॉर्मेट्स। एग्जाम्पल्स ऑफ डेट फॉर्मेट्स, देखिए सब आ गया लगता, या सब आ गया। इसके बाद कौन सा ट्राई करेंगे हम? इसके बाद ठीक है, और एक ट्राई करेंगे यहीं पे, ऑर्डर डेट। ऑर्डर डेट में ही मैं क्या कर रहा हूँ, DDD डेट का, ये DDD कैसा काम करेगा देखिए आप। DDD दे रहा हूँ मैं, DD स्लैश MM स्लैश, यहाँ पे YYYY दे रहा हूँ। ओके, 3 4 दे रहा हूँ एंड यही फंक्शन यहाँ पे देने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सब डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, देखिए DDD बोले तो क्या दिया यहाँ पे, वाइल्ड गेस कर सकते हैं आप। 311, 305, 303, 294, कुछ इंफॉर्मेशन वैसा ऐसा दे रहा है यहाँ पे। ये DDD क्या कर रहा है इसका मतलब? एनी वाइल्ड गेसेस? वाइल्ड गेसेस प्लीज। अगर किसी को माइक चाहिए बोले तो भी मैं माइक देता हूँ आपको। वो DDD बोले तो क्या किया? यहाँ पे आपको आउटपुट दिखाई दे रहा है, ये आउटपुट देख के आप बता दीजिए ये क्या किया। प्लीज, काउंट ऑफ डेज ऑफ ईयर। आकांक्षा, यू आर सुपर एक्सलेंट। सब तालियां बजाइए आकांक्षा को, एक्सलेंट आकांक्षा। ये उस दिन 7 नवंबर बोले तो जनवरी से लेके नवंबर 7 तक कितना दिन है वो दिन गिन के यहाँ पे टोटल दिया था। एक्सलेंट आकांक्षा। DDD, सॉरी, DDD first refers to number of the day in that particular year। ओके, उसके बाद और एक कमांड भी है इसी में, डी ए डे बोल के, डे। यहाँ पे भी मैं डे बोल के लिख रहा हूँ। ट्यूसडे, वेंसडे, मंडे, सैटरडे। समझ में आया आपको? आपके प्रोजेक्ट के हिसाब से
कौन सा इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, उसके हिसाब से आप डेट का फॉर्मेट डिफाइन कर सकते हैं। डे refers to that particular weekday information. Example, Monday, Tuesday, Wednesday, etc. Okay. So these are all different type of day functions. यहाँ पे आप सिर्फ मेरे को सिर्फ डी ही चाहिए, मेरे को सिर्फ डी ही चाहिए, तब आप सिर्फ डी का इंफॉर्मेशन भी ले सकते हो। देखिए, ओनली दिस डी इंफॉर्मेशन। वैसा ही यहाँ पे आप यम बोल के लिख दीजिए। यम वो एन शायद ये यम वो एन बोले तो देखिए यहाँ पे नवंबर मंथ का डिटेल्स आएगा यहाँ पे। ये भी मेंशन कर लेता हूँ यहाँ, वहाँ पे आपको यूजफुल होगा। यम वो एन मंथ डिटेल्स। ओके, समझ में आ रहा आपको? Not Akansha. I really don't know. Sorry if it is someone else. जो भी वो पर्टिकुलर आंसर बोला था, उसको उसको मेरी तरफ से विशेष बस उतना ही। अगर वो आकांक्षा नहीं है तो सॉरी फॉर दैट। ओके, जो भी है उसको कंग्रेचुलेशन मेरे एंड से। एंड डेट का फंक्शन देखे थे राइट हम, वैसा ही अभी क्या करेंगे, और 5-10 मिनट ही आज का क्लास। अभी हम वेयर क्लास के बारे में डिस्कस करेंगे। वेयर क्लास का मतलब क्या है ना, कंडीशन देना। एक एक स्टेटमेंट अगर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स अंडरस्कोर ऑर्डर लिया तो मेरे को कितने रोज आ गया, 5 रो आ गया राइट। ये 5 रो में से ही मेरे को सिर्फ 5 रो आया था, तो इसका मतलब अदर रो जो भी है वो इंसर्ट नहीं किया मैंने, एक मिनट। ओके ठीक है, डन के बाद सेलेक्ट आर फ्रॉम सेल्स अंडरस्कोर ऑर्डर। देखिए हमको अभी कितना 10 रोज आ गया। ओके, अभी हम क्या करते हैं ना, एक पर्टिकुलर कंडीशन दिखते कि आई वांट द डिटेल्स ऑफ वॉशिंग पाउडर। मेरे को वॉशिंग पाउडर नहीं तो रिन वॉशिंग पाउडर, नहीं तो पेप्सोडेंट। ठीक है, पहले वॉशिंग पाउडर लेते हैं हम। वॉशिंग पाउडर लेके वो पर्टिकुलर रिकॉर्ड कैसा हमको एक्सट्रैक्ट करना वो देखते हैं। सो यहाँ पे क्या करते हैं ना, पहले सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स ऑर्डर where is a command which is used for the conditions।
वेयर जो भी है ना वो कंडीशंस जब भी यूज करते तब यूज करते वेयर कंडीशन। वेयर ऑर्डर डिटेल्स इज इक्वल टू वॉशिंग पाउडर। अभी देखिए एक रिकॉर्ड आ गया मेरे को, ये वॉशिंग पाउडर का डिटेल्स मेरे को चाहिए। सो मैंने एक रिकॉर्ड लिया था। ये इज इक्वल टू ऑपरेटर यूज करके, जब हम इज इक्वल टू ऑपरेटर यूज करते राइट, तभी हम एक पर्टिकुलर mentioning where condition with is equal to operator। यहाँ पे यहीं पे लिख देता हूँ, where condition is used in SQL for retrieving values by giving specific conditions। हम कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस देके ये वैल्यूज एक्सट्रैक्ट करते हैं। अभी देखिए मैं सिर्फ इज इक्वल टू दिया था, इज इक्वल टू वॉशिंग पाउडर देके मैंने एक एक पर्टिकुलर फील्ड का इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट किया। वैसा ही हम और एक ऑपरेटर है इन ऑपरेटर बोल के, इन यहाँ पे तभी आपको मोर देन वन कॉलम, सिंगल कॉलम में नहीं तो मोर देन वन कॉलम का इंफॉर्मेशन चाहिए, तभी आप ये पर्टिकुलर इन कॉलम यूज कर सकते हो। देखिए यहाँ पे मैं अभी क्या कर रहा हूँ, 2-3 एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। रिन पाउडर, देन नेक्स्ट लाल, ये तीनों ऑप्शंस मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी देखिए रिकॉर्ड आ गया हमको, वॉशिंग पाउडर का इंफॉर्मेशन आया, रिन वॉशिंग पाउडर का इंफॉर्मेशन आया एंड तूर दाल का इंफॉर्मेशन। क्योंकि मैंने मेरा क्वेरी में ये तीन ऑर्डर डिटेल्स जो भी है ना वो इंफॉर्मेशन के लिए क्वेरी लिखा था। वो क्वेरी के लिए मैंने क्या किया, इन ऑपरेटर यूज किया था। जब मैं इन ऑपरेटर यूज करता हूं तब वो कंडीशन में हम मल्टीपल वैल्यूज लिख सकते हैं। वो टेक्स्ट भी हो सकते, नहीं तो नहीं तो न्यूमेरिक भी हो सकते हैं। यहाँ पे वो भी दिखाता हूँ आपको, ये पर्टिकुलर वेयर विथ इन ऑपरेटर बोल के लिख रहा हूं मैं, इन ऑपरेटर ओके यूजिंग द टेक्स्ट फील्ड। अभी मैं क्या किया, टेक्स्ट फील्ड यूज किया। नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, ये न्यूमेरिक फील्ड यूज करने की कोशिश करता हूँ। जहां पे भी आप टेक्स्ट फील्ड यूज करते हो तब आपको ये सिंगल कोट्स में देना ही पड़ेगा, अदरवाइज इट विल थ्रो एरर। ये जो न्यूमेरिक वैल्यूज जो भी है राइट, देखिए यहाँ पे ऑर्डर आईडी जो भी है वो न्यूमेरिक वैल्यू है। वो न्यूमेरिक आईडी के लिए डायरेक्टली मैं वैल्यू लिख लेता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं ऑर्डर ऑड नंबर लिखता हूँ, 1 3 5 7 9, ऐसा ऑड नंबर लिख दिया मैंने। जस्ट देखिए ये ऑड नंबर में जो भी है वो डिटेल्स आ गया। इसी को तो ऐसा दे रहा हूं मैं, देखिए क्या किया, एक्सेप्ट कर दिया ये। अगर आप ऑर्डर डिटेल्स में
डिटेल्स में आप वॉशिंग पाउडर दीजिए। क्या हुआ यहाँ पे, ये पर्टिकुलर सिंगल कोट्स में टेक्स्ट कॉलम सिंगल कोट्स में नहीं दिया था, इसकी वजह से वो रिकॉर्ड रिट्रीव ही नहीं किया, एरर थ्रो कर दिया डायरेक्टली। अभी देखिए ये डिटेल्स दिया। वैसा आप पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों सिनेरियोस आप चेक कर लीजिए। ओके, ये भी आपको शेयर कर लेता हूँ। न्यूमरिक फील्ड के लिए क्या किया मैंने, न्यूमरिक फील्ड इन ऑर्डर आईडी यहाँ पे 1357 बोल के लिखा, 1357 एंड उसके बाद 9 एंड आई थिंक सबको यहाँ तक मिल गया। एग्जाम्पल्स ऑफ डेट फॉर्मेट दे रहा हूँ पहले आपको। एग्जाम्पल्स ऑफ डेट फॉर्मेट, ये पूरा नहीं दे रहा है, ठीक है। dd/mm/yy तक दिया ये आप कॉपी कर लीजिए, dd/mm/yy। ओके, यहाँ तक दिया। उसके बाद और एक कॉपी कमेंट कर लेता हूँ। डिटेल्स भी हो गया एंड उसके बाद वेयर कंडीशन का डिटेल्स शेयर कर रहा हूँ मैं। एंड आपको कल नहीं तो परसों तक ये जो भी मैं एक्सरसाइजेस में आपको शेयर किया, राइट, ये ग्रुप में, वो नागराजन सर ड्राइव में रखिएगा आपको प्रैक्टिस के लिए। ये इन ऑपरेटर भी हो गया एंड और एक चीज है फाइनल, दैट इज फाइनल फॉर टुडे, ओके। नहीं, ठीक है, अभी तक ऑलमोस्ट ये 10 मिनट ज़्यादा हो गया, राइट। वो पर्टिकुलर फंक्शन मैं कल का क्लास में बता देता हूँ मैं। अभी तक आपको कुछ डाउट्स है, आज का क्लास में कुछ डाउट्स है? मेरा बोलने का तरीका आपको ठीक तरह से सही लग रहा एंड आप समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो तो देन इट्स गुड, बिकॉज माय हिंदी इज नॉट दैट गुड, सॉरी। मेरा हिंदी उतना उतना सरल नहीं रहेगा आपका। ये यूपी का हिंदी कंपेयर टू मेरा हैदराबादी हिंदी थोड़ा अलग रहेगा। मैं मेरा दोस्त लोगों को भी बोलता हूँ, जो जो लखनऊ एंड यूपी का हिंदी जो भी हिंदी रहते वो शुद्ध हिंदी रहते एंड हमारा हैदराबादी हिंदी जो भी है ना, वो उसमें उर्दू मिक्स हो जाएगा, उर्दू एंड हिंदी मिक्स हो जाएगा हमारा। फिर भी मैं जो आपको बोल रहा हूँ आप समझ पा रहे हो तो देन इट्स वेल एंड गुड। एंड कल का क्लास में अगेन मिलेंगे विथ सम अदर टॉपिक्स। आज का टॉपिक आप एक्सरसाइजेस पूरा डेटा मैं जो भी क्लास में बताया था सब आपको शेयर कर लिया। कल का क्लास में जैसा शेयर किया आज का क्लास में भी वैसे ही पूरा डिटेल शेयर कर दिया एंड ये डिटेल्स मैं सर को भी शेयर कर लेता हूँ, पूरा डिटेल्स सर को शेयर कर लेता हूँ एंड सर आपको ये गूगल ड्राइव में दे देगा, ओके।
थैंक यू, थैंक यू। ये पता है मेरे को ये हिंदी बस है एक्चुअली, बट फिर भी इट्स नॉट गुड लाइक योर हिंदी। आपका हिंदी जैसा नहीं रहता मेरा हिंदी। नॉर्थ इंडिया एंड स्पेशली यूपी का हिंदी सुनने में भी बहुत सुंदर लगता। थैंक यू ऑल। फिर कल मिलेंगे, कल का क्लास में अगेन मिलेंगे हम सब। थैंक यू, बाय, टेक केयर, गुड नाइट, बाय, गुड नाइट, थैंक यू ऑल।